सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉइंग केमिस्ट्री। सो आज हम देखने वाले हैं कि क्वांटम नंबर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्यों जरूरी है हमारे लिए क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने क्वांटम नंबर होते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो डिफरेंट 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है एन। एन को क्या कहते हैं हम? एन को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद है यल। यल क्या है हमारा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आता है हमारा एम। ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या है हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा है अभी? यस क्या है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम का जो स्ट्रक्चर है वो देखा था। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या है, हमारे ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ऐसे एन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है, उसका डिस्टेंस क्या लेते हैं हम? इसको कहते हैं हम रेडियस। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज मैंने R1 लिया, R1 लिया ये, और ये हमारा R2, ये हमारा R3। अब देखो जैसे ही हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, वैसे हमारा रेडियस जो है वो रेडियस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो जो हमारी रेडियस है वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आपको पता होना चाहिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे इंक्रीज होता है वैसे क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है। इसी एन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिट है, और एन क्या है? उस एन 1 2 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। जैसे ही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारे जो रेडियस है वो रेडियस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया प्रिंसिपल नंबर के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्बिट है, आपको शेल्स तो पता, ये ऑर्बिट है। फिर ऑर्बिट किस में, ऑर्बिटल किस में डिवाइड होता है? शेल्स में। कौन कौन से शेल है हमारे पास? हमारे पास शेल है के शेल, यल शेल, यम शेल और यन शेल। ये शेल क्या है कि हम किस में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका अगर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो अब देखो एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए जो शेल्स हो हमारी, वो शेल्स कौन सी हो गई? के शेल हो गई। अगर एन की वैल्यू 2 है तो उसके लिए कौन सी शेल हो गई हमारी? यल। अगर एन की वैल्यू 3 है तो उसके लिए यम, और एन की वैल्यू 4 है तो उसके लिए कौन सी हो गई? यम। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास ये शेल्स है, शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के शेल्स में हम सिर्फ कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। यल में हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। यम में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और यन में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 11। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे? आपको पता है के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। यल में कितने रहते हैं? 8। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना होगा? 2 + 8 10 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 1। तो 1 कहाँ पे जाएगा? यम शेल में। अब यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया है हमने? यम शेल में। तो जो यम शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस शेल को कहते हैं हम वैलेंस शेल। उस शेल को क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल। और उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस शेल किसको कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं हम? आउटर मोस्ट शेल उस शेल को कहते हैं कि जिसमें एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो के शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल्स हुए। फिर यल शेल में 8 करने, फिर यम शेल जो है यम शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और वो क्या हो गए हमारे आउटर मोस्ट शेल हो गए। आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो उसके बाद देखो ये हमने शेल के बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं हम सब शेल के बारे में। सब शेल देखो शेल कितनी होती है हमारे पास? 4 शेल है, के, यल, यम और यन। ठीक है, के लिए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, 1 है, ये 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। अब देखो के की वैल्यू, के लिए अगर एन की वैल्यू 1 है तो उसमें यहाँ पे मैं सब शेल लिख देती हूँ क्योंकि अगर ऐसे किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर एन की वैल्यू 1 है तो सब शेल कितनी होगी? एक सब शेल होगी उसमें, तो उस सब शेल को हम यस कहते हैं। फिर उसके बाद देखो अगर एन की वैल्यू 2 है तो उसके लिए शेल्स कौन सी हमारी? यल है। यल के लिए कितना आएगा? यहाँ पे 2 सब शेल आएंगे, कौन कौन से? यस और पी। फिर देखो एन की वैल्यू कितनी है? 3, मतलब इसमें कितनी सब शेल आएगी? 3, कौन कौन सी? यस, पी और डी। अब देखो एन के लिए कितनी वैल्यू है? एन की 4 है, तो इसमें सब शेल कितने आएंगे? 4, वो यस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे सब शेल्स आ गए हमारे। अब देखो ये सब शेल है और आपको यहाँ पे देखो यल को क्या बताया हमने? एजोमेथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। अगर यल की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उसके लिए सब शेल होती है यस, अगर 1 है तो उसके लिए होती है पी, अगर 2 है तो उसके लिए होती है डी और अगर 4 है तो उसके लिए होती है एफ। ये क्या है? हमारी सब शेल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बाद में जिस इसके पीरियोडिक टेबल की अगर हमें स्टडी करनी है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम ऑर्बिट का भी पता कर सकते हैं, ऑर्बिटल का पता कर सकते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और इसमें ये भी याद रखो कि जो हमारे पास यस है, यस के लिए यल की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो यस के लिए यहाँ पे याद रखो कि यस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद पी, तो पी जो है पी में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। डी में हमारे पास डी में होते हैं 5 और फिर उसके बाद आता है हमारा एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल में कितने होंगे? 7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गए? एफ के लिए। अब देखो यस के लिए ऑर्बिट कितने हमारे पास? ऑर्बिटल 1, डी पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7। ये भी आपको ध्यान रखना है इसका भी। अब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वैसे हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है यल, वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है हमें सब शेल्स के बारे में। और जो इसमें देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या देखते हैं? उसका साइज देखते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर में हम उसका ऑर्बिटल का शेप और साइज देखते हैं। वैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्बिटल जो है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे है, मतलब उस कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट के किस एक्सिस पे इसका ओरिएंटेशन है, इसका किस ऑर्बिटल में, किस एक्सिस में वो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में? वो बताता है हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वो कैसे बताता है? अगर देखो सपोज मैंने यहाँ पे पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है,
हम क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स डालते, ठीक है। अब जिसको पता नहीं वो क्या करेंगे, इसको ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। बट बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट कैसे करने, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अगर अप स्पिन किया तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की स्पिन, अगर हमने एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाला है तो उसकी स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होती है, डाउन होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और बहुत ही शॉर्टकट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाते तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अगर आपको क्या करना है। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्वांटम नंबर लिखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको जितना भी कंक्लूजन बोलते हैं हम उसको, कंक्लूजन, वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास थ्योरी है उससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है, हमने क्या निकाला है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। उसके बाद हमने शेल्स, यहाँ पे शेल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने सब शेल के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिर्फ मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पूरा जो बेसिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, और जो क्वेश्चन आया है उसमें JEE नेट में, वो क्वेश्चन भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।